गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। चलिए, समय बर्बाद किए बिना हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कौन सा? हेनरी लॉ। कौन सा टॉपिक है? हेनरी लॉ। क्लियर है? कौन सा टॉपिक है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में आप जरा देखिए, तीन तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग। कितनी तरह की? तीन तरह की सॉल्युबिलिटी। एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और एक सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, लाइव एग्जांपल। ये क्या है? ये है वाटर। क्या है ये? वाटर। हमने एक गिलास पानी ले लिया। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन? गेस करिए, सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है? तो 90% लोग, 99% लोग इसको सॉल्वेंट कहेंगे, लेकिन आज मैं इसको सॉल्यूशन कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? सॉल्यूशन कह रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि ग्लास जो पानी है, इस पानी में ऑक्सीजन घुला है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर पानी में ऑक्सीजन ना हो तो मछलियां कैसे जिंदा रहेंगी? तो अगर इस पानी में ऑक्सीजन है तो पानी प्लस ऑक्सीजन दो कंपोनेंट हुआ कि नहीं? अगर ये दो कंपोनेंट हुए तो इसको सॉल्यूशन कहोगे, सॉल्वेंट कहोगे? बेशक सॉल्यूशन कहोगे, लेकिन हम लोगों को इसको सॉल्यूशन कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि सर इसमें क्या है? ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं, उसका जो अमाउंट है वो बहुत 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 कम है। इसलिए वाटर प्लस ऑक्सीजन को हम नेग्लिजिबल कर दें। क्या हेरा गया? क्या हेरा गया? गैस। अगर गैस हेरा जाए, गैस हेरा जाती है ना, अगर तीन चीजों को फेंक दो तो गैस हेरा जाए, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। तो जो हेरा जाए उस लॉ को किसने दिया? हेनरी ने दिया। किसने दिया? हेनरी ने। तो क्या चीज हेरा जाती है? गैस हेरा जाती है। और जो चीज हेरा जाएगी उसको किसने दिया? हेनरी ने। क्या याद रहेगा? हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। क्या चीज हेरा जाएगी? हेनरी। तो एक बात बेटा आपको आज क्लियर हो गया, कभी जीवन भर नहीं भूलोगे। क्या हेरा जाता है? गैस। तो हेनरी ने कहा कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, हम जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, हेरा जाना। तो क्या हेरा जाएगा? ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन गैस दिख रही है आपको? नहीं। क्या हेरा गया? ऑक्सीजन गैस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये ग्लास का पानी है। क्या इसमें हेरा गया? ऑक्सीजन गैस हेरा गया। अगर आपसे पूछे एग्जाम में, बोर्ड में, कि सर एक लिखिए आप एक एप्लीकेशन हेनरी लॉ का, तो आप लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। क्लियर? तो एक्चुअली में तीन तरह की सॉल्युबिलिटी होती है। कितनी तरह की? तीन तरह की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, मेन हेडिंग क्या है हमारी? मेन हेडिंग हमारी है सॉल्युबिलिटी। क्या हेडिंग है? सॉल्युबिलिटी। मेन हेडिंग हमारी क्या है? सॉल्युबिलिटी है। क्या हेडिंग है? सॉल्युबिलिटी। क्लियर? चलिए, मेन हेडिंग हमारी क्या है? सॉल्युबिलिटी। मेन हेडिंग हमारी क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कितने तरह की? तीन तरह के। लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड, और गैस इन लिक्विड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या टॉपिक होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। क्लियर हुआ? किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, हम लोग बात किए थे किसके बारे में? हेनरी लॉ। यहाँ देखो क्या लिखा है? हेनरी लॉ।
ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हेनरी लॉ ने ये कहा कि जब, देखो हेनरी लॉ ने क्या कहा कि कोई भी गैस किसी लिक्विड में कितना घुलेगी, इस बात को किसने बताया? हेनरी लॉ ने। उन्होंने कहा कि कोई भी गैस किसी लिक्विड में उतना घुलेगी जितना वो गैस प्रेशर लगाएगा उस लिक्विड के ऊपर। देखो इसको बहुत बढ़िया समझाते हैं, देखिए कैसे। जैसे क्लास चल रही है, एक बच्चा पढ़ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे को कितना समझ में आएगा ये बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो बच्चा कितना कंसंट्रेटेड है उस टॉपिक पे, कितना प्रेशर लगा रहा है उस टॉपिक पे समझने के लिए, कितना प्रेशर लगा रहा है उस टॉपिक को समझने के लिए, वही डिपेंड करेगा उसके समझने के स्पीड को। तो वैसे हेनरी लॉ, वैसे क्या थे? हेनरी लॉ क्या थे? हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ ने ये कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्या चीज? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अच्छा एक चीज जरा सोचो, एक क्लास चल रही है, एक टीचर पढ़ा रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे को कितना समझ में आएगा ये बात इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो बच्चा कितना ध्यान से सुन रहा है, कितना कंसंट्रेटेड है, किसके ऊपर? टॉपिक के ऊपर। और उस दौरान आसपास का टेम्परेचर, आसपास का एटमॉस्फेयर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, बदले ना। अगर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर बदल गया तो उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो वैसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस थी। इन्होंने कहा कि आप टेम्परेचर को क्या ले लो? कांस्टेंट। इन्होंने कहा टेम्परेचर को क्या ले लो? कांस्टेंट। तब आप डिफाइन करो, ये नहीं टेम्परेचर बदलता रहे आप डिफाइन करते रहो, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा हमारा लॉ इसी पे काम करेगा, टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ गैस, क्या? अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गिवन गैस, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन द गिवन टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। भाई किस तरह का लिक्विड है उस पर भी डिपेंड करेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। किसका पार्शियल प्रेशर? गैस का। किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। या कुछ बातें ध्यान दीजिए, जैसे टेम्परेचर क्या रहे? टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रहे। और क्या किस पे? पार्शियल प्रेशर रहे। और जब रिएक्शन किस पे हो? इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है, तीन बातें ध्यान दो। कितना गैस किसी लिक्विड में घुलेगी ये बात इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस गैस के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है लिक्विड के ऊपर, जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। और रिएक्शन किस पे स्टेबल हो? इक्विलिब्रियम पे। और जब जब कोई गैस घुलती है लिक्विड में तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा मान लो भूल जाओ आप कि सर एक्सो था कि इंडो था, तो आप सोचो गैस का काम क्या है? निकलने का। जिधर रास्ता मिलेगा उधर निकल लेगी। तो ध्यान रखना, वैसे एक्सो मतलब निकलना, और किसकी प्रॉपर्टी है? गैस की। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड हमेशा कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। यहाँ एनर्जी डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी। क्या आएगी बेटा? माइनस आएगी। ठीक, तो एक बात डेफिनेशन क्लियर हो गई। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा इसे सोचो, हमने प्रेशर ऑफ गैस ही क्यों लिया गैस को सॉल्व करने के लिए? जैसे क्लास चल रही है और कोई टीचर किसी बच्चे को गधा कह दिया, तो क्यों कह दिया? वो इसलिए कह दिया उसकी एक्टिविटी उस तरह हुई होगी। चलते चलते किसी बच्चे को पागल कह दो या किसी को पागल कह दो, क्यों कह दिया? क्योंकि उसकी एक्टिविटी वैसे।
तो इंसान होने के लिए क्या होनी चाहिए? इंसानियत होनी चाहिए। वैसे गैस होने के लिए प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर है तो गैस है, गैस है तो प्रेशर है, प्रेशर है तो गैस है, गैस है तो प्रेशर है। इसलिए सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस को डिफाइन करने के लिए प्रेशर का टर्म लेना पड़ा। किसका टर्म लेना पड़ा? प्रेशर का टर्म लेना पड़ा। क्लियर हुआ? तो इसलिए यहाँ पे हम फिर से बात बता देते हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस या सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, है ना, या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहते हैं, is directly proportional to pressure of gas over the liquid। अरे घुलना किस में है? लिक्विड में। तो प्रेशर किस पे लगाए? लिक्विड में। कि हम पे प्रेशर लगाए? प्रेशर किस पे लगाए? लिक्विड में। और जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट, रिएक्शन इक्विलिब्रियम। अब कोई किसी बच्चे को समझना है टॉपिक को तो हम पे उठा के प्रेशर लगाएगा? किस टॉपिक पे प्रेशर लगाएगा? अरे भाई जिसको समझना है उस पे प्रेशर लगाओ ना, कि हम पे प्रेशर लगाओगे? हम पे प्रेशर लगाने से कोई मतलब नहीं। अगर आपको टॉपिक समझना है तो उस टॉपिक पे प्रेशर लगाओ। तो फिर समझो, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसमें घुलना है? लिक्विड। तो किसके ऊपर लगाए? लिक्विड के ऊपर। क्लियर हुआ? और उस दौरान टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी की इक्वेशन देखो, यहाँ देखो प्रेशर, यहाँ क्या बात करते हैं? प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा जी बताओ, समझ में आएगा तो पढ़ोगे कि पढ़ोगे तो समझ में आएगा? ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि समझ में आएगा तो ध्यान दोगे? अरे तो बेसिक समझो ना। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ में कहाँ से आएगा? तो ध्यान देना पहली प्रायोरिटी है, समझना पहली प्रायोरिटी है। ध्यान देना पहली प्रायोरिटी है। तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर पहले आए तब गैस सॉल्युबल होगी। प्रेशर पहले होगा तो गैस सॉल्युबल होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि पहले सॉल्युबल हो जाए फिर प्रेशर लगाए। तो पहले क्या हो? प्रेशर हो फिर सॉल्वेबिलिटी हो। तो यहाँ पे ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर भैया इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे एक्स मोल फ्रैक्शन क्या है? डिपेंडेंट है। और हेनरी ने कहा कि मैं अपनी सॉल्वेबिलिटी जो बताऊंगा कितना घुला, कोई एक टर्म लिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है सॉल्वेबिलिटी बताने का जो टर्म लूंगा वो होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। ये एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन। इसीलिए पार्शियल टर्म यूज किया गया। क्या यूज किया गया? पार्शियल टर्म। क्लियर हुआ? चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मोल फ्रैक्शन, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ना कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, तो क्या इससे सहमत है आप लोग कि मोल फ्रैक्शन होगा तो प्रेशर होगा? ये थोड़ा सा हमें भी अटपटा सा लग रहा है, इसलिए हम इसको समझेंगे नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसको हम नहीं समझेंगे, हम ये समझेंगे। ठीक, अब आपको भी पता है अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाएंगे, किसको हटाएंगे? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी। और यहाँ जो C लिखा है ना, यही कंसंट्रेशन है, यही मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इसीलिए C को बताने के बजाय हम मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ P क्या है? प्रेशर है। किसका प्रेशर है? हमारा प्रेशर है कि आपका प्रेशर? नहीं, किसका प्रेशर है? ऑफ गैस का। अरे भाई घुलना किसको है? हमको? नहीं, किसको? गैस को। तो गैस का प्रेशर होगा। और ये मोल फ्रैक्शन किसका है? मोल फ्रैक्शन किसका है बेटा? ये मोल फ्रैक्शन गैस का है। ठीक है, और यहाँ KH क्या है? KH आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो सोचिए, प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी। जरा फिगर देखिए ध्यान से। पहले एक बार प्रेशर है, कितना बार प्रेशर है? एक बार प्रेशर है। बाद में कितना हो गया? 2 बार प्रेशर। और दोनों फिगर को ध्यान दीजिए। पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है 10 है। और बाद में molecules of gaseous molecules will be increases because of pressure is going to increase। प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एक बार से 2 बार कर दिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ गई। और एक चीज आपको मुझे एक बात बता दें कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी ऐसा नहीं 10-15 किलो सॉल्युबल हो जाएगा गैस। अरे अगर 10-15 किलो सॉल्युबल हो जाएगा गैस तो आपकी जो नसें वो फट जाएंगी। भैया ऑक्सीजन गैस होगा, गैस की वजह से प्रेशर बनेगा, प्रेशर से कोलिजन होगा और कोलिजन से बीपी हाई होगी और आप भी हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए क्या करते हैं हम, प्रेशर जो ऑक्सीजन घुलता है हमारे ब्लड में वो बहुत 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 कम अमाउंट में घुलता। क्लियर हुआ? क्या होता है? कम अमाउंट में घुलता। क्लियर? चलिए, तो आप हम लोग क्या बात कर लिए थे, इसकी डिफिनीशन बात कर लिए और कैसे समझ गए कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है और उसके टर्म के बारे में समझ लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और समझिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, हेनरी लॉ कांस्टेंट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट की। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट बेटा KH है। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है? KH। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको समझना। अब सोचो, आज एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो दिए हुए फार्मूले के किसी टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं किया करता है। तो बताओ हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या इस फार्मूले में मोल फ्रैक्शन है और क्या है प्रेशर है, क्या इन दोनों पे डिपेंड करेगा? सोच के बताइए, क्या इन दोनों पे डिपेंड करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है जो KH की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पावर 0 कर दी, पावर क्या कर दी? 0। तो इंडिपेंडेंट है। और यहाँ कह दें कि KH सर वैल्यू जो KH होगी वो भी इंडिपेंडेंट है किसके? प्रेशर ऑफ गैस के, पावर 0। तो चाहे मोल फ्रैक्शन बढ़ाओ और चाहे घटाओ, चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे घटाओ चाहे छिन्न कर दो, ये KH के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो एक बेस्ट एग्जांपल देखो, आप पढ़ते हो ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी मींस जी पढ़ते हो ना, जी क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। ये क्या मुझ पे ज्यादा लगाएगा कि आप पे ज्यादा लगाएगा? कि आप बहुत अच्छे हो, दिखने में अच्छे हो इसलिए आप पे ज्यादा लगा देगा? वो तो सब पे कांस्टेंट है। और ये जो कैपिटल जी होता है ये भी कांस्टेंट होता है ना, तो दिए हुए फार्मूले पे डिपेंड करता है क्या कैपिटल जी? नहीं करता है क्या? हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होगा। तो वैसे ही बेटा KH की जो वैल्यू होगी सबके लिए क्या होगी? अलग अलग होगी, सबके लिए अलग अलग, अलग अलग गैस अलग अलग KH, अलग अलग प्लेनेट अलग अलग जी, अलग अलग प्लेनेट अलग अलग जी, अलग अलग KH अलग अलग गैस और अलग अलग गैस तो अलग अलग KH। तो KH इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में जो 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में उसमें आ सकता है। तो भाई डिपेंड किस पे करेगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। चलिए हम बात कर रहे थे किसके? फैक्टर अफेक्टिंग KH। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो KH को अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहले फार्मूला लिख लो बेटा, यहाँ प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये होता है। ये क्या है आपका? ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, क्या हो गया? फार्मूला हो गया। क्या हो गया बेटा? फार्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जी लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, चलो तो ये फार्मूला था। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1 में
KH की जो वैल्यू है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होगी। किसके इंडिपेंडेंट होगी? प्रेशर के इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जी बेटा जो KH है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट है, पावर 0 कर दिया। ठीक, और हमने आपको बताया कि जो फोर्स होता है वो कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई r²। तो ये G है वो कांस्टेंट है, अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होगा, ये नहीं कि सबके लिए एक ही होगा। तो क्या ये G m पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या इस m2 पे डिपेंड करेगा? नहीं, कभी नहीं डिपेंड करेगा। r पे डिपेंड करेगा? नहीं। फोर्स पे नहीं। तो दिए हुए फार्मूले में जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वो उस पर नहीं डिपेंड करता। ठीक, तो डिपेंड किस पे करेगा? KH की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे KH बढ़ जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसी को समझना पड़ेगा हमको। और चौथे पॉइंट जो हम लिखेंगे, चौथा पॉइंट वो हमारा है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है। तो सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो हमारे हिसाब से तीसरा है। इसको समझिए जरा, देखिए अगर मैं इसको लिखूं इस फॉर्मूले को, तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू, यहां लिखेंगे क्या? KH, क्या लिखेंगे? KH, और बनेगा हमारा ये बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इससे तो बनेगा कि किसी और पे बनेगा? इससे बनेगा। ठीक, आप सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे बेटा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और KH घटाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो अगर मुझको इसको समझना है तो इसमें 3 वेरिएबल है, तो एक को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक, आज को क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट। अगर तीनों वेरी करेंगे तो हम ये नहीं बता सकते किसके बढ़ने से क्या बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, समझिए। तो यहाँ पे मिला प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, पहला ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। और मिला कि जो 1/KH है वो इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और इसी को क्या कहते थे बेटा? सॉल्युबिलिटी। क्या कहते थे? सॉल्युबिलिटी। तो इसका मतलब KH बढ़ेगा, अगर KH अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ऐसा गलत है। KH सॉल्युबिलिटी कम है अगर, तो KH ज्यादा रहा होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि KH तो घट बढ़ नहीं सकता ना, वो तो कांस्टेंट है अलग अलग गैस के लिए, अलग अलग गैस के लिए फिक्स है। एक गैस का KH फिक्स होगा, तो हम ये कैसे कह दें कि KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। और अगर समझो, अगर मैं कहूं इसको कि इसको समझना चाहो कि अगर मैं कहूं कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH क्या रहा होगा? कम रहा होगा। सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, KH कम रहा होगा। तो एक ह्यूमन बॉडी में बात करें, तो एक ह्यूमन बॉडी में बात करें तो क्या होगा? इसमें कौन क्या डिजोल्व ज्यादा होगा? गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। अब ये क्या ले रहा है? एयर। क्या ले रहा है बेटा? एयर। और एयर में क्या है? N2 गैस है और प्लस ऑक्सीजन गैस। तो लेकिन हमारे ब्लड में घुलता ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है CBSE में, CBSE का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये कि आउट ऑफ N2 एंड O2 व्हिच वन इज मोर सॉल्युबल। तो आपका आंसर होगा सर ऑक्सीजन मोर सॉल्युबल। अब भाई हम लोग सांस लेते हैं, क्या छन्नी लगाए हैं कि ऑक्सीजन आ रहा है इधर रोक लो इधर रोक लो? ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। हम लोग क्या लेते हैं? एयर। लेकिन हमारे ब्लड में क्या ज्यादा घुल जाता है? ऑक्सीजन। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ N2 और O2 में कौन ज्यादा घुलेगा, तो आपका आंसर होगा सर ऑक्सीजन घुलता है। तो लेकिन पूछेगा क्यों? असर्शन रीजन क्यों? तो आप बोलोगे सर उसका KH कम रहा होगा। क्या रहा होगा? कम रहा होगा।
तो KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम और KH कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो ये भैया जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो एक बात और बात कर लेते हैं। अच्छा इसे बताओ किस सीजन में आप हचक के खाना खा लेते हो, सर्दियों में कि गर्मियों में? सर्दियों में ना, क्लियर। और किस सीजन में ज्यादातर बच्चे बेहोश हो जाते हैं असेंबली में, गर्मियों में सर्दियों में? किसमें? गर्मियों में। क्यों, आज समझिए। अच्छा कि बताओ आपने क्या किया, आप लिए क्या, ग्लूकोज C6H12O6 और क्या मिला इससे, ऑक्सीजन। और क्या बना, CO2 और प्लस H2O और प्लस 38 ATP। ठीक है, ये रिएक्शन हो, इसको बैलेंस कर लो, 6 और 6। अच्छा ये बताओ, कहते हैं ना कि दिल जलता है, अरे दिल नहीं जलता भाई, क्या जलता है, ग्लूकोज जलता है। क्या जलता है, ग्लूकोज। क्या बर्न होता है, ग्लूकोज बर्न होता है। अब ग्लूकोज कैसे बर्न होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ब्लड में। किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लड में। किसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज, ब्लड में। किसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज, ब्लड में। कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में। तो ग्लूकोज भैया कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में। ठीक, हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड में। और किससे मिला, ग्लूकोज से। तो क्या जला, ग्लूकोज। अब ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, किसके द्वारा पंपिंग होती है, हार्ट के द्वारा। तो इसीलिए लोग कहते हैं दिल जलता है। अरे दिल नहीं जलता है, क्या जलता है, आज से ये नहीं दिल जले नहीं बनिएगा, क्या जलता है, ग्लूकोज जलता है। क्या जलता है, ग्लूकोज जलता है, नहीं दिल जले बन जाओ। ठीक है, तो क्या जलेगा, ग्लूकोज जलेगा। और क्या बनेगा, CO2 गैस और H2O गैस और 38 ATP एनर्जी पैदा होगी। क्या मिलेगा, 38 ATP एनर्जी। और इसी की वजह से जो खैंची पे मांस लेके हम लोग टहलते रहते हैं, वो किसकी वजह से, 38 ATP की वजह से। क्लियर। तो ये वाटर कैसे बना, यूरिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में या स्वेट के फॉर्म में। और CO2 गैस क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक। अच्छा एक से बताओ, अगर यही टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, इफ टेम्परेचर मोर, मतलब समर टाइम, क्या होगा, समर टाइम। यही टेम्परेचर क्या हो जाए, समर टाइम। यहां लिखता हूं कौन सा सीजन, समर सीजन। तो समर सीजन में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा बेटा, समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस मतलब O2 इन ब्लड, इन गैस मतलब O2 कहाँ पे, गैस मतलब O2 कहाँ पे, गैस मतलब O2 कहाँ पे, इन ब्लड, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब गैस इन ब्लड ऑक्सीजन गैस कम हो जाएगा तो बर्निंग या कंबशन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ग्लूकोज की बर्निंग कम हो जाएगी तो एनर्जी कम बनेगा, एनर्जी क्या होगी, कम बनेगी। एनर्जी क्या होगी, कम बनेगी। एनर्जी कम बनेगी तो आपको क्या होगा, एनर्जी कम बनेगी तो आपका क्या होगा, आपकी बॉडी वीकनेस महसूस करेगी, वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो आपको क्या होगा, चक्कर आएगा। चक्कर क्या, कमर से आएगा कि सर से आएगा, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सर की। तो सर चक्कर आएगा, कमर नहीं चक्कर आएगा। क्या चक्कर आएगा, सर चक्कर आएगा। और कभी भी अगर एक्सीडेंट होता है तो पहले हेड टकराता है धरती पे। कोई बच्चा अगर बेड से गिर गया पहले उसका सर टकराता है। ठीक है, क्यों, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इंसान डूबता कैसे है, सर के बल डूबता है। ठीक है, तो इसलिए चक्कर आएगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो KH क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा।
तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिख देते हैं हम लोग कि टेम्परेचर बढ़ने पे, यहाँ लिखा ना टेम्परेचर बढ़ने पे KH बढ़ जाता है और KH बढ़ जाने से सॉल्बिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे देखिए कंक्लूजन लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए KH क्या होगा, KH भैया बढ़ेगा किसके बढ़ने से, किसके बढ़ने से, टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने से KH और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/KH इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, 1/KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, 1/KH। तो ये क्या होगा, ये बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी घट गई, ठीक है, KH क्या हुआ, बढ़ गया, टेम्परेचर क्या था, बढ़ गया, तो KH भी बढ़ गया और KH बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन घट गया, ठीक। और यही विंटर टाइम देखो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम होता है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन का जो लेवल है बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ज्यादा हो जाएगा, और सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ब्लड ज्यादा हो गया तो कंबशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और कंबशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो 30 ATP की एनर्जी है वो जल्दी जल्दी बनेगी, और जल्दी जल्दी बनेगी तो सारे आर्गन ज़्यादा वर्क करेंगे, और सारे आर्गन ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, और डाइजेस्ट होगा तो जल्दी जल्दी एनर्जी पैदा होगी और आपकी बॉडी थोड़ा हेल्दी रहेगी, ठीक। तो किस सीजन में आप अच्छा क्या खा लेते हो, विंटर, क्लियर। तो ये किसके बारे में रहा, हेनरी लॉ के बारे में। हमने हेनरी लॉ की डेफिनेशन बता दी और हेनरी लॉ के बारे में बता दिया और KH के फैक्टर के बारे में बता दिया। अभी सिर्फ इतना बात की है और इसके अलावा कोई बात नहीं। चलिए अगली बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ किसके बारे में, गैस के बारे में। गैस की सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। बात नंबर 1, अभी तो हमने KH के बारे में बात किया था, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ तो इसको रहे हैं, इसको कैसे छोड़ दें। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, पहले तो नेचर ऑफ गैस होना चाहिए, नेचर ऑफ गैस। अगर गैस पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व होता है, पोलर प्लस पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर में। जैसे एमोनिया पोलर है वो ज्यादा डिजॉल्व होगी वाटर में, ठीक। चलिए ये तो सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किसमें आप भूलने जा रहे हो, किसमें भूलने जा रहे हो, पोलर प्लस पोलर, क्लियर। तो आपके सिलेबस में वाटर है और किसी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, टेम्परेचर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब सोचो टेम्परेचर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कम, अरे गर्मी के सीजन में देखो कम होगी ना, तो टेम्परेचर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, कम होगी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्लियर। टेम्परेचर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। देखिए कैसे, अच्छा कि बताओ, हमने लिया ऑक्सीजन गैस, क्या लिया, ऑक्सीजन गैस, और प्लस क्या लिया, ब्लड लिया, यही बोल रहा है ना, ऑक्सीजन गैस लिया ब्लड लिया, और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर, क्या बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। अब सोचो मान लो फीवर आ गया, क्या आ गया, फीवर आ गया, तो फीवर आने का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ऑक्सीजन की जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो गई, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई, ठीक। और ऊपर से खांसी भी आ जाए तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो कोरोना काल में पहले फीवर आता था, फिर खांसी भी आ जाती थी
और उसे से निपट जाते थे। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड कैसा प्रोसेस, कैसी रिएक्शंस है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। आगे पाछे दोनों चले, आगे भी चले और पाछे भी चले। देखा कैसे, ऑक्सीजन प्लस O2 ऑक्सीजनेटेड प्लस एनर्जी निकलेगी, या दम निकले या हम निकले। देखिए कैसे, O2 गैस है, किससे मिला, ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्लस एनर्जी। ली चटेलियर प्रिंसिपल ने कहा अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मतलब हीट निकाल रही है, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकाल रही, मतलब हीट उसको नहीं चाहिए, मतलब एवॉइड कर रही है, और तुम हीट ठेले पड़े हो पीछे से, तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स कर जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स कर जाएगी। जैसे अब आप सोचो गरम गरम समोसा आप अपने टंग पे रख लिए, अब आप फूंकते हो बाहर की ओर कि ठंडा हो तो हम खा लें, और कोई आए उस पर कोयला रख दे गरम गरम, तो पूरे समोसे को बाहर कर दोगे कि नहीं। तो इसका मतलब आप अवॉइड कर रहे हो, हीट ना चाहिए, हीट नहीं चाहिए, अवॉइड कर रहे हो, और हीट तुम ठेले पड़े हो, तो रिएक्शन किधर हो जाएगी, शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। भैंस देखो पगराती रहती है, ब्लैक बॉडी है, हमेशा हीट बाहर करती रहती, इसीलिए कहावत बनी गई भैंस पानी में, जब तक ठंडा नहीं जाएगी तब तक निकलेगी नहीं, ब्लैक बॉडी। देखिए तो ऑक्सीजन प्लस ब्लड मिलकर क्या बनाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एनर्जी रिलीज हुई। क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। अब टेम्परेचर क्या हुआ, आपको हो गया फीवर, और टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ गया मतलब हीट इसको नहीं चाहिए, और तुम हीट ठेले पड़े हो, मतलब फीवर है, तो रिएक्शन क्या, फीवर है तो सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, समझिए, एनर्जी भी कम हो गई, और ऊपर से टेम्परेचर भी ठेले पड़े हो, और ऊपर से खांसी भी आ रही है आपको, तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, तो जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तो कोरोना काल में लोग ऐसे ही वापस चले गए। क्या कारण था जाने का, पहले फीवर आया 3-4 दिन, ऊपर से खांसी आई, एक तो फीवर आया, फीवर आने से टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर जाना ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी कम हो गई, तो बॉडी की एनर्जी कम मिली। हर आर्गन को खांसने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, एनर्जी है नहीं, खांस दिए कस के, पतला किडनी खांस दो तो भी तो दिक्कत है। तो उसमें खांसी भी बहुत तगड़ी आती थी, गांव में कहते हैं कुकुर खांसी, बहुत तगड़ी खांसी बोलते हैं, समझ में आ रही बात। तो पता लगा तुम खांस दिए, और खांसते खांस किडनी खांस दी, तो भैया ये जो है ऐसे लोग रिवर्स हो जाते थे, इसका कॉन्सेप्ट यही। ठीक है, तो आज ये क्लियर हुआ आपको कि सॉल्बिल टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्बिलिटी ऑफ गैस घट जाती है। ठीक है, और KH क्या होगा, KH बढ़ जाता। तो हम निकले या दम निकले या हम निकले, तो भैया यहाँ दम निकलता था, एनर्जी निकले तो मिलेगा, और दम निकले तो दम निकले में खत्म। ठीक है, तो बताओ जरा, सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कैसे रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, इंडो, एक्सो, एक्सो मतलब निकल रहा मतलब नहीं चाहिए। अब सोचो आप ही, कोई आपका फ्रेंड है, एक कंटाम मारी, तो सोचोगे दोस्त है जाने दो कोई बात नहीं, फिर एक कंटाम मार दो, सोचोगे चलो ठीक है मित्र हैं जाने दो, बहुत पुरानी मित्रता, और फिर एक कंटाम मार दे, तो क्या करोगे, कब तक आप सहोगे, आप भी रिवर्स कर दोगे। तो आपको हीट नहीं चाहिए, ऑक्सीजन जो सॉल्बिलिटी है लो टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे होती है, और तो वह हीट नहीं चाहिए, और तुम हीट दिए पड़े हो तो क्या होगा, रिवर्स मार देगा। क्लियर हुआ। तो हमने क्या क्या बात कर लिया, हेनरी लॉ की डिफिनीशन बात कर ली, हेनरी लॉ का फॉर्मूला बात कर लिया, और फैक्टर अफेक्टिंग KH बात कर लिया, और सॉल्बिलिटी ऑफ गैस बात कर ली। ठीक है, एक फैक्टर और है प्रेशर, फैक्टर नंबर 4, प्रेशर को तो पता है, प्रेशर मारोगे तो निकलेगा क्या, प्रेशर, गैस, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, ये रिलेशन। ठीक, अब इतना भी प्रेशर ना मार दे नसें फट जाए, समझ गए, तो इतना भी प्रेशर ना मार दो नसें फट जाए, तो प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। क्लियर हुआ। अब आ जाओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसकी बात कर ले, ग्राफ की बात कर ले, किसकी बात कर ले बेटा, ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। के ग्राफ, हमारा ग्राफ,
नहीं, हेनरी, यही हैरात रहन बार बार। कौन सा ला? हेनरी ला। किसका ग्राफ पढ़ लो? हेनरी का। तो जरा बताओ, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच, बोलिए, के एच गुणे एक्स जी। ठीक, तो यहां लिखोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ सी क्या है? कुछ नहीं, जीरो है। यहाँ सी क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ यहां मैं रख दे रहा हूं प्रेशर। किसका प्रेशर? गैस। वर्सेस किसके रिस्पेक्ट में? मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, कि प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो y एक्सिस पे हमने ये रख दिया और यहाँ के एच ये। ठीक, तो कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है, पावर वन पावर वन। अब पावर वन जैसे तुम बढ़ोगे वैसे हम बढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो वीर तुम बढ़े चलो, और कैसे बढ़े चलो? सीधा बढ़े चलो। ठीक है, और यहाँ स्लोप क्या है? स्लोप बेटा के एच। अच्छा, ग्राफ को ऑरिजिन से क्यों उठा? कोई बता सकता है? क्योंकि बेटा यहाँ सी की वैल्यू जीरो। अगर सी कुछ होता, अगर सी कुछ होता तो ग्राफ ऐसे जाता या तो ऐसे जाता, उस स्लोप पे डिपेंड करता। अगर सी कुछ होता तो पॉइंट हम जो है ओरिजिन पे मार्कर ना रखते। मार्कर ओरिजिन पे रखने का कारण यही है क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? जीरो। अगर सी जीरो है तो मार्कर कहाँ रखोगे? ओरिजिन पे। अगर सी जीरो नहीं है तो मार्कर यहीं पे कहीं वाई एक्सिस पे रखे, या तो ऊपर या तो नीचे। तो ग्राफ क्लियर है। कैसा फंक्शन? लीनियर फंक्शन। कैसा फंक्शन? लीनियर फंक्शन। चलिए, क्लियर है। तो ये ग्राफ हो गया। अब आ जाइए लिमिटेशन। किसकी बात कर लें? लिमिटेशन। किसकी बात कर लें? लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अच्छा सोचो, गर्मियों में ज्यादा आँचक के खाना खाते हो सर्दियों में? गर्मियों में कि सर्दियों में? सर्दियों में। तो सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा रहता कम? कम रहता है। ठीक, तो कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, और ज्यादा रहेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। चलिए, हम 3 स्प्राइट की बोतल ले रहे हैं। अब ये मान लो, क्योंकि बहुत अच्छी ड्राइंग तो है नहीं हमारी, ये 3 स्प्राइट की बोतल लिए, सोडा मान लो, सोडा लिए। क्या लिए? सोडा। चलो, सोडा ही स्प्राइट है, फ्लेवर पड़ जाता है। क्या है? सोडा लिए, सब में सोडा भर दिए। क्या भर दिए? सब में सोडा भर दिए। ठीक, ये जो है हाई टेम्परेचर पर रखा है, टेम्परेचर इसका हाई है। और ये जो है मतलब हाई मतलब हॉट है। कौन सा हॉट? ये वाला हॉट, टेम्परेचर वाला। और ये क्या है? कोल्ड है। ठीक है, ठंडा है। और ये क्या है? आइस फॉर्म में। किस फॉर्म में? आइस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? आइस के फॉर्म में। चलिए, तीनों को लेकर 100 मीटर ये फलाने लेके दौड़ गए। कितने मीटर? 100 मीटर। तो कुछ देर बाद उसको सेक कर दें, मतलब हिलेगा। और हिलेगा तो क्या होगा? 1 2 3 देखो। जब ये गर्म वाली बॉटल खोलोगे, इसका कैप जब ओपन करोगे तो इसमें कुछ भी मोशन नहीं दिखेगा, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस नहीं। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो कुछ भी सॉल्युबिलिटी नहीं हो रही। और जो बर्फ है इसमें भी थोड़ा बहुत मोशन दिखेगा, लेकिन जो ठंडा है, ढक्कन खोलते ही पूरा सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हमारे काम के नहीं, और टेम्परेचर बहुत कम है तो हमारे काम के नहीं। ठीक, तो ये बताएं कहन का पहला पॉइंट कि टेम्परेचर शुड नॉट ठू। ये ठू जानते हो ना, व्हाट्सएप वाला यूज तो करते होगे। ठू लो,
टेम्परेचर शुड नॉट टू लो। अरे इतना देखो 10-15 डिग्री होता है, स्कूल में छुट्टी हो जाती है, और 4 डिग्री हो जाती है इंटरनेशनल हॉलीडे हो जाएगा। आप समझिए 3 डिग्री पे। तो कहने का मतलब यह है टेम्परेचर लो हो अच्छी बात है, इतना लो ना हो जाए पूरा ब्लड सार जम जाए, पूरा ब्लड जम जाए तो घोले के का, तो दिल ना जले तो इनका जला देंगे, समझता है ना। तो क्या चीज टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। एक तो बहुत अच्छे से यूज करत हो गए, ऐसे तो बहुत पहचान हुई आप सबके। टू लो याद है, टू मिस यू टू, लाइक ना, हाँ आई लव यू टू, तो ये वाला जो है, ठीक है। चलिए टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, तो लो हो अच्छी बात है, लेकिन इतना ना लो हो जाए कि पूरा ब्लड जम जाए। क्लियर हुआ। चलिए अब प्रेशर की बात कर लें, दूसरा पॉइंट प्रेशर। प्रेशर है इसका मतलब बिटवा का है, गैस है। प्रेशर है तो गैस है, अब प्रेशर है गैस है मतलब कोलिजनो होए, टकराव होए, और जब टकराए तो प्रेशर फिर से जनरेट होए, और प्रेशर जनरेट हो ब्लड प्रेशर बढ़े। अब प्रेशर सर हचक के कही देता हूं तो क्या होए, प्रेशर बढ़ जाए और नसें फाड़ जाए, तो केका पढ़ोगे के पढ़े के रहे, तब वो कोनो मतलब नहीं। तो कहें प्रेशर ज्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन शुड नॉट, प्रेशर शुड नॉट, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, फिर आ गया सर टू हाई, टू हाई, हाई हो लेकिन बहुत ज्यादा हाई ना। भाई कुछ प्रेशर होए तब है तो जब नहाए ब्लड घूमे चारों कहती, अब प्रेशर है कुछ ना होए तो ब्लड सर्कुलेशन हो कहाँ से हुई। तो प्रेशर शुड नॉट टू हाई, प्रेशर हो अच्छी बात है, इतना प्रेशर ना हो नशे फाड़ जाए। अब कौन लड़के पढ़ावा नहीं, वो पूरा हांचक के प्रेशर मार दे इस दिमाग सुन हो गया, तो के पढ़े हमारे पढ़ाई का मतलब हेनरी ला वो हेराइन जाए संसार से, तो हमारे हेनरी ला पढ़ाई का मतलब है कौनो मतलब भा, कौनो मतलब नहीं। इनके जो ना मुड़िए गायब कर दिया, आखिया क्या बना दी, ठीक समझा ना। तो इठू वाला बहुत ध्यान रखिया। तो क्या क्या पढ़े लिए, हेनरी ला पढ़े लिए, हेनरी ला का एप्लीकेशन पढ़े लिए, हेनरी ला के सॉल्बिलिटी ऑफ गैस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, और के एच किन बातों पर डिपेंड करेगा। अब आ जाओ एप्लीकेशन, किस पे बात करते हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में पहला पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ के हेनरी ला, हेनरीज ला। तो भैया पहले बताओ था कि हमेरा ही जाए थे, कहा था हमेरा ही जाए थे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, पहला इन्हीं का। तो पहला क्या इन्होंने बताया, एक इन्होंने बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ किसका, गैस का, केमा हेरा थे, लिक्विड। पहला तो इनके ये कॉन्सेप्ट, ठीक। और जब हेरात रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, एक बात बताएंगे। चलिए दूसरा देखिए एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। लिक्विड बोले तो पानी, पानी बोले तो एक्वा। ये देखिए ये पानी है, अब पानी में क्या है, पानी है, अब पानी में ऑक्सीजन है, लेकिन पानी ही पानी दिख रहा है आपको। तो इस पानी में क्या घुला है, ऑक्सीजन गैस। अच्छा ध्यान दो, एक्वेरियम देखा है, एक्वेरियम एक पाइप डाल दिए थे ताकि गैस ऑक्सीजन गैस घुलत रहा। अगर वो पाइपिया ना लगा में तो जितनी ऑक्सीजनिया हुए पनिया में सबके ले लिए मछरिए, और फिर पानी का हो जाए, सॉरी ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फिर का लेंगे, कुछ बचे, कुछ ना बचे, ठीक। तो इसलिए उसमें एक्वेरियम में एक एयर पाइप सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ये तो एग्जाम्पल में है, ऑक्सीजन डिजॉल्व
इन ब्लड, तब है तो जीवन चलाता है। हम चले तुम चले, किससे चले? ये ऑक्सीजन चल रहा है। और प्योर ऑक्सीजन क्यों ना ले सकते? प्योर ऑक्सीजन बस के नहीं ना ले, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन, कहां पे? सोडा वाटर, इन सोडा वाटर। सोचो 1000 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता एक सेकंड में केपे ई हेनरी लॉ। भाई जो स्प्राइट वगैरह पीते हो किस पे? इसी पे तो है। तो 4 एप्लीकेशन बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। कितने एप्लीकेशन? 4 एप्लीकेशन। ठीक, अब इससे कुछ रिलेटेड बीमारियां, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बीमारियां देखना क्या है। बीमारियों में आप देखिए कुछ बीमारियां हैं, जैसे ये ये आपकी कुछ बीमारियां हैं। आ जाओ, ये देखो, चलो आप देखो स्क्यूबा डाइवर, स्क्यूबा ड्राइवर नहीं, डाइवर, ठीक है। स्क्यूबा डाइवर जगह कहते हैं गोताखोर, ठीक है। क्या कहते हैं? गोताखोर। जो पानी में कूद के तरह तरह के लोग का ढूंढा थी, केव केव चक्कर में कूद गया होगा निकाले बरी होती नहीं, तो ही कहा दिन गोताखोर। तब का हो तो उनके साथ देख ला, मनो जीवन में नहाते से कठिन रहा था। पहले बहरे रहे, पहले कहाँ रहे? बाहर रहे, पहले बाहर रहे। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के हिसाब से अपन बॉडी एडजस्ट करे। अब क्यों कूद गया, क्यों कूद गया पानी में, तब वो ढूंढने के लिए स्क्यूबा डाइवर। तो हो तो का एक ऑक्सीजन के सिलेंडर ला रहे थे। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस होती है और प्लस हीलियम गैस होती है और नाइट्रोजन गैस होती है। ये 3 तरह की गैस लाद के लग जाती ताकि सांस चलती रहे और जीवन चलता रहे। तो नीचे जाने में प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। समझिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम यही नहीं जान पाते कि प्रेशर ऊपर जाए बढ़े कि नीचे जाए। जितना टेंशन बा ये धरती पर बा, जितना प्रेशर है ये धरती छोड़ गया, प्रेशर खत्म। तो ऊपर जाए प्रेशर का मरे बाद ऊपर जाते ना लोग, तो प्रेशर ऊपर जाए पे क्या होता? कम हो जाते, याद रहे। और तो का खोद के सुपुर्दे खाक कर दी जाए, मतलब खोद के गाड़ दी जाए, तो भैया मटियो तो दबाव होए तो नीचे जाए प्रेशर का बढ़ जाए, याद रहे। चलो तो मान लो सी लेवल आ, कौन लेवल आ? सी लेवल आ, ठीक। ये भैया सी लेवल आ, ठीक। सारी चीज के अपन आप जाता सी लेवल। तो नीचे जाए तो प्रेशर का होए, प्रेशर का होए बढ़ जाए, और ऊपर जाए तो प्रेशर का होए, प्रेशर घट जाए। क्या हो भैया? प्रेशर घट जाएगा। क्या होगा? प्रेशर घट जाएगा। चलिए वेट करिए, आ जाएगा। प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। ये है प्रेशर घट जाएगा। तो एक चीज तो काम समझाएंगे कि धरती खोद के घुस जाए तो प्रेशर बढ़ जाए, और ऊपर चला जाए तो प्रेशर घट जाए, ठीक। चलिए तो बताओ, कोई नीचे जा रहा है पानी के अंदर तो प्रेशर बढ़े घटे? प्रेशर बढ़े, प्रेशर बढ़ जाए। क्या होए? प्रेशर बढ़ जाए। और प्रेशर बढ़े तो ओमा अपन बॉडी का एडजस्ट करी, और अचानक से बहरे निकली हैं तो प्रेशर घट जाए। प्रेशर का डिफरेंस एक बहुत मैटर करेगा। अचानक से घट गया तो सडनली चेंज इन द प्रेशर डिफरेंस, वहां पे उनकी नसों में बबल्स बन जाते हैं। किसके बबल्स? गैस के बबल्स। किसके बबल्स? गैस के बबल्स। तो उस गैस के बबल की वजह से उनके ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं
क्या? बेंड्स। कौन सी बीमारी? बेंड्स। कौन सी बीमारी? बेंड्स बीमारी। देखिए रैपिड एक्सेंट प्रेशर ड्रॉप, तो बबल्स क्या हो गए? बढ़ गए। और कौन सी बीमारी हो गई बेटा? बेंड्स हो गई। कबो देखा पेन चलावत रहा सारे के जो ना बीच में गैप हो जा, सही खत्म हो जा, तो फूंक के जो ना आगे ठेला था। अब सोचा एमू पाइप सही बा, एमू सही है, बीच में सही है नहीं, तो चले ना चले, तो फूंक के ठेला था। तो वैसे समझा अगर बेंड्स हो गया तो जीवन चले। देखा नर्स जब इंजेक्शन लगावा थी तो पहले क्या करती? एक आध दो बूंद बाहर करती ना, और ना ही एयर बाहर के एकदम ठांस दें तो क्या हो, तो एयर बबल ना हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए ना। ठीक है ना। एक इंजेक्शन लगावे के एंगल होता कितने पे लगावत यहाँ, अब पता लग नहीं नहीं ना सखियाँ एकदम 180 डिग्री ठेल नहीं है तो कहाँ हो, 180 डिग्री ट्रामा सेंटर पहुंच जाएगा, तो दिक्कत हो भाई यार, समझ लो। तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से कौन सी बीमारी? बेंड्स हो गया। कौन सी बीमारी? बेंड्स हो गया। ठीक, ये बेंड्स कहाँ होता? के साथ है? गोताखोर। ठीक है। स्क्यूबा डाइवर। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हाई ओशियन डेप्थ, जब समुद्र में चला जाए, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर, प्रेशर के एयर बढ़ जाए, हाई N2 गैस सॉल्बिलिटी इन ब्लड, तो इसमें जो ब्लड में जो गैस घुलेगी वो नाइट्रोजन गैस ज्यादा घुल जाएगी हैवी होने की वजह से, तो रैपिड एक्शन प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, बाहर निकल गया ना, निकल गया के अंदर घुसा रह गया, बाहर निकल गया ना, तो अचानक चेंज आए, और ये अचानक चेंज की वजह से बेंड्स हो जाए। कौन सी बीमारी? बेंड्स। देखा पहले ये ऑक्सीजन की बबल्स में अच्छे से जीवन चलता, अब क्या हो गया? बढ़ गया, तो बेंड्स हो गया ना, के से सॉल्बिलिटी हो जाता नाइट्रोजन गैस की। ठीक है, ये पहला बीमारी या नाम का है बेंड्स। समझ में आया? चलिए दूसरी बीमारी देखिए, दूसरी बीमारी देखिए बेटा, दूसरी बीमारी में हम लोग बात करते हैं, दूसरी बीमारी यह आएगा पहाड़, सार पहाड़ देखा है, बहुत बड़ा हो गया यार, चलो, अरे पहाड़ बड़ा हो कर हमका ध्यान नहीं था, हम सोचे छोटे को है, ये तो पहाड़ बड़ा है। ठीक, चलिए ये पहाड़वे बड़ा हो गया। अभी बताओ कबो शिमला कुल्लू मनाली नैनीताल वगैरह का हो गया, तो वहाँ नीचे से ऊपर जाता है ना, अब मैंने बताया ऊपर जाए तो प्रेशर कहाँ हो, फिर से समझ लें, ये सी लेवल, ये कहाँ हो बेटवा? सी लेवल। बेट मार्कर वो सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक, चलिए इकावा सी लेवल, ब्लैक से ज्यादा अच्छा समझ में है ना, करिया ले लेता है। चलो इकावा भैया सी लेवल, कैसा लेवल? सी लेवल। अहिया लिख देते हैं कौन सा लेवल आ? सी लेवल। यही पर सारा कांड भूत एक मेजर कर दे। तो अगर नीचे रहा गया, कहाँ रहा गया? नीचे हो गया, या तो ऊपर जाएगा, दुनिया में से एक चीज। अगर ऊपर मोशन करा था, मोशन किधर है आपका? ऊपर है, और यहाँ मोशन किधर है? नीचे है। तो ऊपर जाता है तो प्रेशर कहाँ होए? प्रेशरवा कहाँ होए? प्रेशरवा घटे, प्रेशरवा कहाँ होए? घटे। और नीचे जा गया तो प्रेशरवा कहाँ होए? बढ़े। अब हम बताए ना, धरती खोद के घुस जा, सुपुर्दे खा मतलब दफनाए दे जा, तो क्या हुए? प्रेशर बढ़ जा, मटियो तो बाहर हुए यार, और धरती छोड़ दे संसार से, तो भैया प्रेशर है खत्म। ठीक, तो क्या होता समझा? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, तो ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हुआ? कम। अब यहां मैं लिखता हूं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर हुआ कम। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या होगा? कम। तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होए? कम। और सॉल्युबिलिटी अगर कम है तो एनर्जी ग्लूकोज का होए? कम जले, ग्लूकोज कम जले,
और ग्लूकोज कम जले तो एनर्जी का होए कम मिले। एनर्जी कम मिले तो जो खैची पे बांस लाइक चढ़ा 60-70 किलो के ओका का चाहिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए। तो अब सोचा तो तू का चक्कर आए। अब सोचा चक्कर कहाँ से आए, कमर से आए कि मूड़ी से आए? सोच के बताओ। मूड़ी के डेंसिटी का है ज्यादा है तो का पहले चक्कर आए, सर चक्कर आए। क्या चक्कर आए? सर। इसीलिए देखो बच्चा गिरता है बेड से तो उसका सर टकरा, क्यों बाइक से एक्सीडेंट हो तो पहले सर टकराता। एक ब्रेक आते हैं हेलमेट लगाओ। क्या लगाओ? हेलमेट लगाओ। ठीक, तो भैया सर चक्कर आए। और सर चक्कर आए तो सब चक्कर आए। और सर चक्कर आए मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। अनकॉन्शियसनेस अंग्रेजी में कहा हो, हिंदी में मतलब सोचे समझे की क्षमता कम हो जाए। ठीक, अब सीधी हो उल्टी हो तो सीधी थोड़ी ना, का हो उल्टी हो ना। उल्टी हो मतलब भा एनॉक्सिया। कौन सी बीमारी? इस बीमारी को एक नाम दिए एनॉक्सिया। क्या नाम दिए? एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया कहाँ होता? पहाड़ों पे होता। देखा तो क्या नहीं? बस पर जो नहा जो पहाड़ पे चला थी उल्टी उल्टी भय रात को, और पहाड़ पर मैगी होगी खूब खाते। तो भैया मैगी होगी खाए के ना जाए नहीं भैया गड़बड़े खा नहीं आए तो एक पढ़े से यो फायदा ना, यहाँ चक के ले के मैगी खाए चढ़ गए आप पहाड़ पे तो गड़बड़ा ही जाए ना। और देखते ना झूलना, देखे हम झूलना खूब ऊपर वाला, और जैसे ऊपर जाता अचानक से धक्का से होता और सोचा वो मैगिया खा रहा है तो पलट दे तो ऊपर और तुम मैगी मैगी हो जाएगा। ते बरे जब भी घूमने जाओ हल्का डाइट लेके जाओ। क्लियर? समझ गए कि नहीं? तो ये कौन सी बीमारी है? एनॉक्सिया। कौन सी बीमारी? एनॉक्सिया। अब आ जाओ इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए न्यूमेरिकल एक करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल ये रहा हमारा, पिक्चर पे आ गए और ये हमारा न्यूमेरिकल ये खुल गया। अभी हम थोड़ा सीख रहे हैं। ठीक है, तो सीखने में जो है थोड़ा थोड़ा चलो एक आता है छोड़ कर लीजिए। लौकत है ना? चलिए दिखात भाग नहीं दिखात भाग दिख रहा है। चलो ये टाइम मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 1.6 एनसीईआरटी का है, कम से कम 20 बार सीबीएसई बोर्ड में आया है। सबसे पहले देखो H2S गैस अ टॉक्सिक गैस विद अ रोटेन एग लाइक स्मेल। एक सड़े हुए अंडे की तरह महकता है। H2S गैस याद कर लिया कैसे महका? सड़ा अंडा। रोटेन एग इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस if the solubility यहाँ देखो solubility of H2S गैस कितना दिया है? 0.195 m दिया है। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो तुरंत पहले छापा क्या चीज? पहले भैया तो ये छाप लिया हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो पहले हम का निकाले क्या? हेनरी लॉ कांस्टेंट निकाले क्या? कहा निकाले क्या भैया? हेनरी लॉ कांस्टेंट। चलिए देखिए क्या निकालना है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हम यहां लिखे KH बराबर क्वेश्चन मार्क, यही निकालना। और क्या दिया है? मोलैलिटी दिया कितना? 0.195 m। बोले तो सर 0.195 मोल पर केजी देना। ठीक, चलो और कुछ देना है? और कुछ देना नहीं ना सर, अब इतना निकालेगा। अब सोचा कि हम कैसे निकलवा? हेनरी लॉ के फार्मूला चिपकावा। क्या पड़ेगा? प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू XG। फिर कहा निकाले क्या? KH का किनारे सटा हुआ तो कहा मिला? प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ना सर हमका प्रेशर ऑफ गैस पता बा और ना मोल फ्रैक्शन पता बा। अब यही के खोज में निकल पड़ा, बस काम बन जाए। और एक चीज सुनो, एक बात, एट
STP एका याद करा एट STP प्रेशर ऑफ गैस किसी गैस का 0.987 बार होता है या 1 ATM होता है, याद कर ले। तो इसका मतलब ये है कि हम सर क्या कर लें, KH पाने के लिए 0.987 बटे मोल फ्रैक्शन। अब हमारे फोकस के पर मार दी मोल फ्रैक्शन। अब कैसो कह के मोल फ्रैक्शन मिल जाए बस काम बन जाए। तो चलिए देखिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और निकाल के यहाँ लाके ढाई दे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए दिया क्या है, दिया है मोलैलिटी। मोलैलिटी कितना दिया, 0.195 m मोल पर केजी किसका, H2S का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर कि 0.195 मोल H2S गैस। कौन सी गैस, H2S गैस। कौन सी गैस बेटा, H2S गैस प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है कितने में, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो चलो तो मोल्स ऑफ H2S का होता कितना है, 0.195 मोल। चला एक तो निपटाए दे। और मोल्स ऑफ H2O कितना है, वेट ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। तो H2O के वेट कितना होता, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन 16 और 16 जमा 2 18 EM। ठीक, तो यहाँ पे कितना रख दोगे, 1000/18। 1000/18 करोगे तो कितना आएगा, 500/9 मतलब 2.5, मतलब कितना सही है ना 500/9। और इसको सॉल्व करोगे तो 55.5 कितना मोल, 55.5 मोल। दिख रहा है ना 5 मोल, 55.5। ठीक, तो ये आ गया। अब आपको चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ये तो उठा के रख दिया, ठीक, तो क्या रख दिया, मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ H2S और प्लस मोल्स ऑफ H2। तो जरा देखो 55.5 ये है और 0.15 ये है, तो नेग्लिजिबल मान सकते हो कि नहीं, क्या मान सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो कि नहीं, मान सकते हो। तो मोल्स ऑफ H2O प्लस रख ही देते हैं, क्या मानना, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S बराबर कितना, 0.195 अपॉन 0.195 जमा 55.5। एक सॉल्व करा कितना है, तो यहाँ देख लो जरा 0.195 और यहाँ पे प्लस 55.5 कितना है, 55.5। पहले इसको दो 55.5 और 0.195, तो 5 ये है, 9 6 और 55 कितना हो जाएगा 69। तो इसको हम क्या कर सकते हैं सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S की जो वैल्यू होगी वो कितनी, 0.195 अपॉन कितना 55.7 के आसपास रख सके थे। तो एक रख के सॉल्व करा, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, देखते हैं इसको इतने पोर्शन में, X H2S 0.195 अपॉन 55.7। अगर मैं इसको हटा दूं किसको, 3 बार, तो 0.00 तो कितना हो जाए 195, मतलब 195 बचेगा नहीं, कितनी बार जाएगा, अगर 50 हो तो 3 बार, तो कितनी बार, 3 बार ही चला जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया आंसर इसका, 0.00035।
और इसको 0.0035 यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा के एच की वैल्यू 0.987 डिवाइड बाई 0.0035। आंसर आपका आएगा 282 बार। कितना? 282 बार। ठीक है, तो यहाँ के एच की जो वैल्यू आई वो आया आपका 282 बार लगभग। और ये पॉपुलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, नोट कर लीजिए।